उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना इलाके के गांव राया बुजुर्ग में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा और मस्जिद खड़ी कर ली गई थी, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण हटाने के लिए संबंधित पक्ष को पहले ही 30 दिन का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ना तो मदरसा टूटा और ना ही मस्जिद, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चलवा दिया। नतीजा यह रहा कि चंद मिनटों में ही मदरसे की दीवारें मलबे में तब्दील हो गई। वहीं दूसरे समुदाय की मांग पर प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि 4 दिन के भीतर मस्जिद खुद तोड़ो वरना बुलडोजर चल पड़ेगा। इस अल्टीमेटम के बाद मुस्लिम समाज के लोग खुद हथौड़े और औजार लेकर मस्जिद तोड़ने में जुट गए। इधर कार्रवाई शुरू होने से पहले ही डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया। जगह जगह पुलिस तैनात रही और अफसर खुद हालात पर नजर बनाए रहे। अधिकारियों ने साफ किया कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे मामला किसी भी समुदाय या संगठन से जुड़ा क्यों ना हो। आपको बता दें कि यह पूरा एक्शन पिछले साल 24 नवंबर की भीषण हिंसा के बाद संभल में चल रही प्रशासनिक कार्रवाई का ही हिस्सा है। साफ संदेश है कि अब कानून से खिलवाड़ करने वालों पर गाज गिरेगी और बुलडोजर चलता रहेगा। जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गांव में एक सरकारी तालाब की जमीन और उसके साथ खाद के गड्ढों की जमीन है। इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन करके एक यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। उसके साथ साथ बारात घर और मदरसा और इस तरीके की तमाम चीजें इनके द्वारा बताई जा रही है, सारी इलीगल है। आज से 30 दिन पूर्व इसको नोटिस दिया गया था। 30 दिन गुजर जाने के बाद भी इनके द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई अपील की गई, इसके मद्देनजर रखते हुए आज प्रशासन द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है। पुलिस की सुरक्षा यहाँ पे एक कंपनी पीएससी और विभिन्न थानों की फोर्स के साथ में ड्रोन तैनात है और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। तो कितनी जगह पर जमीन पर बनाया? ये कई बीघों में बना हुआ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसको आज तोड़ा जाएगा। ये मेरे न्यायालय से जो मैरिज हॉल बना था उसको डिमोलिश किए जाने का आदेश था, और ये जो रिजर्व लैंड पर मस्जिद बनी थी इसको डिमोलिश करने का आदेश था। तो आप देख रहे हैं मैरिज हॉल को डिमोलिश कर दिया गया है और मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि हमको 4 दिन का समय दे दीजिए, हम इसको खुद हटा लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं उन लोगों ने हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। ये बताइए कि क्या जांच में सामने आया कि किसकी वजह से ये इतनी बड़ी मस्जिद और मैरिज हॉल का निर्माण करा दिया गया और अब तक कोई इस पर रोक नहीं लग सकी, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ और इतना बड़ा निर्माण खड़ा हो गया? नहीं, इंस्पेक्शन होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। निर्माण कार्य के दौरान नहीं पता लगा कि इतनी बड़ी अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है, इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा सका? अब ये पहले की बातें हैं, पता नहीं उस समय रिपोर्ट की गई, पहले रिपोर्ट की गई कि नहीं की गई, यदि की गई तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये तो उस समय की परिस्थितियों की बात है। आज की डेट में उस पर कमेंट किया जाना उचित नहीं होगा। सर, कब नोटिस दिया गया है? इनको नोटिस 2 बार नोटिस हमने इनको दिया और ये लोग मुकदमे में अपीयर भी हुए हैं, इन्होंने कंटेस्ट भी किया है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जिससे कि इन जमीनों पर इनकी टाइटल सिद्ध हो सके। कितने वर्ग मीटर, उसमें कितनी जगह में बनी हुई है ये मस्जिद? और ये लगभग 550 वर्ग मीटर में ये है और लगभग 2300 वर्ग मीटर में मैरिज हॉल है। सर, ये बताइए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमा ये आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। क्या पूर्ण सुनवाई का मौका देने के बाद ये फैसला लिया गया? सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन में यदि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिमोलिशन का आदेश पारित किया जाता है तो उस पर वह गाइडलाइन लागू नहीं होगी। इसमें धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय से डिमोलिशन का आदेश हुआ है, जिसमें इनको सुनवाई का अवसर दिया गया है और ये 2 सितंबर को आदेश पारित किया गया था। उस आदेश के विरुद्ध ये 30 दिन के अंदर जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में उस आदेश के अगेंस्ट अपील कर सकते थे, इन्होंने अपील नहीं किया। इस दौरान भी राजस्व की टीम ने इस जगहों पे
निशानदेही वगैरह की थी, उसके बाद भी इन्होंने कोई लीगल रेमेडी सीक नहीं की, इसलिए आज ये कार्रवाई की गई। सर ये 2 गांव थे, एक गांव और में भी कुछ अवैध निर्माण है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। अभी उसमें नोटिस इत्यादि की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई है, नोटिस इत्यादि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब उस पर कार्रवाई कौन कौन सा गांव एक